आखिर सूरतगढ़ की जनता का दोष क्या है? वास्तव में सूरतगढ़ के लोग ये महसूस करने हैं, न जाने हमने कौन सी इतनी बड़ी गलती कर ली। मुझे नहीं लगता कि इस प्रशासन को किसी तरह की कोई ज्यादा चिंता है। आप सब जानते हैं कि पिछले 5 साल से नगर पालिका का जो रवैया रहा है, उसके अंदर सिवाय लूट खसोट के, सिवाय अतिक्रमणों के, कोई भी ऐसा काम ये नहीं बता सकते भी जिससे ये काम किया हो इन्होंने। शहर के अंदर जगह जगह सड़कों पर गड्ढों का, चाहे वो गौरवपथ की बात ले लीजिए, चाहे दूसरी सड़कों की बात ले लीजिए, चाहे गलियों की बात ले लीजिए, कहीं भी सड़क का पुनर्निर्माण नहीं हुआ और निर्माण हुआ है तो वो निर्माण तीसरे दिन ही ध्वस्त हो गया। चाहे नालों की बात है तो नालों की व्यवस्था भी ऐसी है, किसी नाले के अंदर कोई पानी ठीक से निकासी नहीं होती। इसलिए बनी कि सूरतगढ़ की जनता को यूं लगा, मैं कई बार हमारे जो सोशल मीडिया के साथी है, प्रिंट मीडिया के साथी है, इस बारे में लिखते हैं, आखिर सूरतगढ़ की जनता का दोष क्या है? क्या सूरतगढ़ की जनता ने ये दोष किया कि यहां अपने 45 पार्षद चुने, यहां का हमारा चेयरमैन बनाया और उसके बाद में इनको जब सत्ता हस्तांतरण हो गई तो बस इनका एक ही काम रह गया, किस तरह से शहर के लोगों को परेशान किया जाए। स्ट्रीट लाइटें बंद रहना, सफाई व्यवस्था ठीक नहीं रहना, और तो और नगर पालिका संबंध जितने पट्टे बनाने का काम था और था, राज्य सरकार द्वारा का अनेक सुविधाएं दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो ठीक नहीं हुआ। कहीं सड़क का निर्माण हो गया, किसी के पानी के पीने की दिक्कत हुई कोई मोहल्ले के अंदर, तो वो पाइपों की व्यवस्था ठीक ढंग से न करके पीने की पानी की भी आए दिन किसी न किसी रूप में अव्यवस्थित जो कार्यक्रम चल रहा है, वो सब सूरतगढ़ के लोगों को पता है। वास्तव में सूरतगढ़ के लोग ये महसूस करने हैं, न जाने हमने कौन सी इतनी बड़ी गलती कर ली। तो ऐसे लोगों को हमने चुनकर यहाँ जनप्रतिनिधि के रूप में भेजा। आज कांग्रेस पार्टी इन सारी बातों का विरोध करते हुए यहाँ अमरण अनशन शुरू करने के साथ साथ इस बात का संकल्प भी लेती है कि जब तक ये व्यवस्थाएं ठीक नहीं होगी, सारी कांग्रेस पार्टी के साथ साथ आम जन सूरतगढ़ शहर का उसको मोबिलाइज करेंगे। पूरी तैयारी के साथ सारे सामाजिक संगठनों को भी अब कहेंगे कि अगर सूरतगढ़ शहर की व्यवस्था संभालनी है तो आए दिन आप सोशल मीडिया के माध्यम से चाहे आप किसी को कुछ भी कहते रहो, लेकिन जब तक आप एकत्रित नहीं आएंगे, जब तक नगर पालिका पर इस पर पूरी तरह से दबाव नहीं बनेगा, तब तक इस सूरतगढ़ शहर की नगर पालिका की हालत ठीक होने वाली नहीं है। तो आइए, सूरतगढ़ के सभी शहरवासियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब मिलकर हमारे सूरतगढ़ शहर को पूरा रोशनी से हरा भरा, हरियाली से हरा भरा और साथ ही साथ पूर्ण सफाई व्यवस्था को ठीक करते हुए सारे जो गड्ढे हैं सड़कों के अंदर जो व्यवस्था खराब है और पीने के पानी की जो दुरुस्त व्यवस्था है, उस सब को मिलने के लिए इस हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष जी है परशुराम जी और हमारे पार्षद जी बसंत जी बोरा को, साथ साथ कांग्रेस के सारे साथियों को अपना समर्थन और सहयोग देकर सब हम इनके साथ में बैठे ताकि हमारे शहर की समस्याओं का समाधान हो सके। यह आंदोलन कोई एक दिन में खत्म होने वाला नहीं है। अगर प्रशासन चाहे तो हो सकता है अभी भी कोई बातचीत का रास्ते से कोई अगर ऐसी बात बैठे तो शायद कोई बात बन सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस प्रशासन को किसी तरह की कोई ज्यादा चिंता है। तो इसके लिए हमें इस प्रशासन को झुकाने के लिए पूरी मजबूती के साथ एक लंबे संघर्ष के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी के साथ साथ पूरे शहर को तैयार होना पड़ेगा और हम पूर्ण रूप से अपने आप को पूरी तैयारी के साथ यहाँ आए हैं। ये कोई गलतफहमी में न रहे, अभी शाम तक हम बैठ के या दोपहर तक बैठ के वापस चले जाएंगे। जब तक सूरतगढ़ शहर की पूरी समस्याओं का समाधान नहीं होता, हम सब मिलकर नगर पालिका के ऊपर, नगर पालिका के खिलाफ धरना प्रदर्शन हमारा जारी रखेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ इस धरने में बैठे मैं हौसला देना चाहता हूं हमारे साथियों को, कांग्रेस के हमारे नेताओं को, आप किसी तरह की चिंता न करें। पूरी कांग्रेस पार्टी के साथ साथ शहर का ज्यादातर तकवा आप लोगों के साथ है। कुछ जो इस तरह से अभी भाई बलराम जी बता रहे थे
चांदी के टुकड़ों पर बिकने वाले जो लोग हैं, हो सकता है वो किसी रूप में किसी न किसी नाराजगी भी हो सकती है, लेकिन पूर्ण रूप से शहर सारा आपके साथ है। आपको ढेर सारी आगे के लिए शुभकामनाएं। आप यूं ही डटे रहे, हम सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।